Hello everyone. Welcome to the next class of theory of demand, class number 3, part 3. लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया उसके ऊपर ये सारा टॉपिक बेस है, थोड़ा अच्छे से क्लियर करना बच्चे क्या सिचुएशन है। लास्ट में वी हैव डिस्कस्ड क्वांटिटी डिमांड इज फंक्शन ऑफ px, pr, y, t, e, pl। क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो फंक्शन होती है बच्चे किसका? px प्राइस ऑफ गुड x, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y income of the consumer, t taste and preferences, e expectations, p and population। आज हम क्या करेंगे इस हेड को या फिर इस डिटरमिनेंट्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। इसको प्राइस बोला जाता है बच्चे और इन सब चीजों के लिए वर्ड यूज करेगा अदर फैक्टर्स। इन सब चीजों के लिए वर्ड के यूज करेगा अदर फैक्टर्स। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड भी किया था लास्ट टाइम। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, इनवर्स रिलेशनशिप था। बट लॉ ऑफ डिमांड एक बात बताता था। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता था? प्राइस की वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं, उस सिचुएशन के अंदर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। हमने ये सारी सिचुएशंस असम्पशंस में पढ़ ली थी। आज जो बात स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों वो हमारा नया हेड है डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। अच्छे से क्लियर करो है क्या। वन इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वन इज चेंज इन डिमांड। होता क्या है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, होता क्या है चेंज इन डिमांड? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड को बोला जाता है। मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व। अच्छा बच्चे, अगर इसको मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व बोला गया तो इसको क्या बोलेगा? शिफ्ट्स इन द डिमांड। क्या वर्ड यूज करेगा? शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। अच्छे से वापस क्लियर करो। वन इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वन इज चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को क्या बोलता है? मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व। चेंज इन डिमांड को क्या बोलता है? शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। होता क्या है, चेंज क्या होता है, अच्छे से क्लियर करो। यहाँ पे जो भी चेंज आता है वो आता है किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। चेंज किसकी वजह से आता है बच्चे? प्राइस की वजह से। अच्छा, फिर यहाँ चेंज किसकी वजह से आता है? अदर फैक्टर्स की वजह से। यहाँ चेंज किसकी वजह से आता है बच्चे? अदर फैक्टर्स की वजह से। अब सिचुएशन ये थी बच्चे, जब प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। इट मींस जब एक चीज में चेंज आता है तो दूसरी चीज क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। एक वर्ड यूज कर रहा है प्राइस, एक वर्ड यूज कर रहा है अदर फैक्टर। क्या चेंज किसकी वजह से आ रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से। तो यहाँ पे वर्ड के यूज करेगा प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। किस सिचुएशन में प्राइसेस क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या थी? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड को मोमेंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? शिफ्ट बोला जाता है। मोमेंट है क्या? ये प्लेस है, एक जगह से इस जगह जाना, इस जगह से इस जगह, मतलब एक पॉइंट चेंज होगा। शिफ्ट क्या होता है? इस जगह से सीधा आगे चले जाना या फिर सीधा पीछे आ जाना। ठीक है, यहाँ पे वापस क्लियर करो। अब इस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को टू पार्ट्स में क्लासिफाई करता है। एक पार्ट यूज करेगा बच्चे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक पार्ट क्या यूज करेगा? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड का इंक्रीज होना। और एक पार्ट क्या यूज करेगा बच्चे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड का डिक्रीज होना। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मींस डिमांड बढ़ रही है। अच्छे से क्लियर करना हो क्या रहा है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मींस डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है मींस डिमांड इज राइजिंग फ्रॉम 10 to 20। अब डिमांड 10 से 20 हो गई तो चेंज किसकी वजह से आता है? चेंज आता है प्राइस की वजह से। जब डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस क्या होगा? सिचुएशन के अंदर कम होगा। प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। अब इस सिचुएशन को डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें। यहाँ प्राइस आता है बच्चे, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड आती है। व्हेन प्राइस इज 2, डिमांड इज 10, ये सिचुएशन है। प्राइस 2 से 1 हो गया, डिमांड 10 से 20 हो गई। पहले इस पॉइंट पे था, अब इस पॉइंट पे आ गया। इसको ज्वाइन कर दो, ये डिमांड कर रहा है। अब इसको बोला क्या जाता है? इसके लिए वर्ड यूज करेगा डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या वर्ड यूज करेगा? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देखो देखने में पता चल रहा है कर्व एक जैसी बनेगी बट चेंजेस समझ में है। इसे क्या बोला गया? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मींस डिमांड का डिक्रीज होना। और डिमांड डिक्रीज होगी कब? जब प्राइस इंक्रीज होगा। व्हेन प्राइस इज राइजिंग फ्रॉम 1 to 2, डिमांड इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 20 to 10। x axis, point of origin, y axis,
यहाँ प्राइस आ जाएगा, यहाँ क्यूडी आ जाएगा। प्राइस 1 डिमांड 20, ये सिचुएशन है। प्राइस 1 से 2 हो गया और डिमांड 20 से 10 हो गई। डायग्राम तो पहले भी जैसे बन रहा है, बट द चेंजेस उसे डाउनवर्ड मूवमेंट बोला गया और इसको क्या बोलेगा, अपवर्ड मूवमेंट। इसको क्या बोलेगा, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये सिचुएशन थी, इसे क्या बोला गया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करेगा, वन इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, वन इज कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और यहाँ पे चेंज किसकी वजह से आ रहा था, ड्यू टू वन फैक्टर ओनली, दैट इज प्राइस। और यहाँ चेंज किसकी वजह से आता है, अदर फैक्टर्स की वजह से। इसको भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करेगा। एक पार्ट बोलेगा इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा पार्ट बोलेगा डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मींस डिमांड का इंक्रीज होना। अच्छा, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में भी ऐसा ही होता था, उसमें भी डिमांड इंक्रीज होती थी, बट द चेंजेस उसमें प्राइस में चेंज आता था और यहाँ पे प्राइसेस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब सिचुएशन ये बनती है, एक्स एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वाई एक्सिस यहाँ प्राइस आ जाएगा, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगी। प्राइसेस 1 डिमांड इज 10, प्राइसेस 1 डिमांड इज 20। पहले ये सिचुएशन थी, इसको डिमांड को बोला गया, अब डिमांड इंक्रीज होगी, इसको D1 D2 बोला गया। अपने पॉइंट से आगे वाले पॉइंट पे चलेंगे, तो इस पॉइंट के वर्ड का यूज करेगा बच्चे, राइट वर्ड शिफ्ट। क्या वर्ड यूज करेगा यहाँ पे, राइट वर्ड शिफ्ट। सेम यहाँ पढ़ते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड मींस डिमांड का डिक्रीज होना 20 से 10, प्राइसेस क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो ये सिचुएशन तो आपको क्लियर है। अगर एक राइटवर्ड शिफ्ट था तो दूसरा क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। प्राइस 1 पे 20 यहाँ हो गया। ये पुरानी सिचुएशन थी डिमांड की, ये नई सिचुएशन है D1 D1। इसको क्या बोलेगा बच्चे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब जो मेन सिचुएशन पढ़नी है हमें, या मेन सिचुएशन समझनी है, कॉजेस बताने हैं। यहाँ पे मेन कॉज क्या है कि डिमांड इंक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द प्राइसेस। अब यहाँ पे कॉज समझना है कि डिमांड डिक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस। हमने एक बात समझी, यहाँ चेंज आता था प्राइस की वजह से, बाकी सिचुएशन में चेंज किसकी वजह से आ रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स मींस सब चीजों में चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ मैं एक बार शॉर्ट में लिख रहा हूँ, when price of substitute good increases, when prices of complementary good decreases, when income of the consumer increases, when taste is favorable, when expected that price in future will rise, and when the population is also rising. यहाँ पे opposite situation आ जाएगी, price of substitute good decreases, price of complementary goods increases, income of the consumer decreases, taste is unfavorable, expected that price in future will fall और population क्या हो जाएगी, अब सिचुएशन ये थी, इसमें चेंज आ रहा था प्राइस की वजह से, यहाँ पे चेंज किसकी वजह से आ रहा है, अदर फैक्टर्स के लिए। बस ये चैप्टर का लास्ट पार्ट था, थ्योरी ऑफ डिमांड। वन इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वन इज चेंज इन डिमांड। इसके ऊपर स्पेसिफिक अलग-अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाउ डज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अफेक्ट्स द डिमांड फॉर द कम्युनिटी। सिमिलर मैनर के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, वो आप अच्छे से रीड आउट करना, फिर प्रॉब्लम्स अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।